हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हमारी पराजय तो निश्चित ही है आचार्य। जिस पक्ष में वासुदेव कृष्ण और धनंजय अर्जुन हैं, उस पक्ष की तो निश्चित विजय होगी ही। हम सब की चिंता का कारण यही पराजय है जिसे हम टाल नहीं सकते। परंतु आचार्य, मैं पराजय के कारण विचलित नहीं हूं और नहीं मैंने हार मानी है। मेरी चिंता का कारण यह है कि जिन पांडवों पर मुझे अपनी ममता की वर्षा करनी चाहिए, उन्हीं पांडवों पर मैंने बाणों की वर्षा कर दी है। हम अपनी तलवारों से इतिहास तो बदल सकते हैं, परंतु प्रारब्ध का लिखा हुआ एक शब्द भी नहीं बदल सकते। हाँ, ये मेरा दुर्भाग्य है कि ना मुझे धृतराष्ट्र समझ सका, ना दुर्योधन। वो नहीं जानते आचार्य कि कौरवों का विनाश रोकने के लिए ही मैं युद्ध में सम्मिलित हुआ हूं। मैं भी सदा चिर शांति को खोजता रहा और अब जाकर मुझे पता चला कि केवल मृत्यु ही मुझे चिर शांति दिला सकती है। कल तो पितामह ने पांडवों के छक्के छुड़ा दिए थे और कौरवों ने अपनी पहली विजय पताका लहराई थी। महाराज, केवल एक ही दिन के युद्ध से कोई अनुमान लगाना उचित नहीं है। जैसे जुए में अकस्मात पासे बाजी उलट देते हैं, वैसे युद्ध का पासा भी किसी भी क्षण पलट सकता है। जब तक भीष्म पितामह कौरवों की सेना की अगवानी कर रहे हैं, पांडव लाख सर मारे कुछ नहीं कर सकते। परंतु आज पांडव अवश्य ही अपनी जान लड़ा देंगे। भीषण युद्ध होगा आज। आक्रमण! इस प्रकार तो अर्जुन के बाणों की वर्षा से कौरव योद्धाओं के खून की नदियां बह जाएंगी, जिसमें कौरव योद्धाओं के लाशों के कटे हुए सर पानी के बुलबुलों की भांति तैरते हुए दिखाई देंगे। अर्जुन के तीरों की आंधी को रोकिए भ्राताश्री, रोकिए। मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। यदि उसने गुरु द्रोण से धनुर्विद्या सीखी है तो हमने भी उन्हीं से तीर चलाना सीखा है।
जाओ। युवराज दुर्योधन, आओ आओ, युद्ध करने आए हो ना? आओ, तुम भी अपनी इच्छा पूरी कर लो। अर्जुन! दुर्योधन, मैं तो तुम्हें बड़ा बलवान समझता था, परंतु तुम तो बड़े ही दुर्बल योद्धा निकले। अपने क्रोध को भी तुम काबू नहीं कर सकते, और जो योद्धा अपने क्रोध को काबू नहीं कर पाता, वो कभी किसी पर भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। विजय श्री तो राजाओं के भाग्य में लिखी होती है। वनवासियों के भाग्य में तो भागना और भागते रहना ही होता है। तुम जिस धनुर्विद्या पर अहंकार कर रहे हो, उसी धनुर्विद्या से मैं तुम्हें फिर से वन का रास्ता दिखाऊंगा। हे दुर्योधन, ललकारे बिना ही तुमने पार्थ सारथी पर बाण छोड़ दिया। तुम जैसे अधर्मी से धर्म युद्ध की आशा करना ही व्यर्थ है। परंतु मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं। सावधान! दुर्योधन के प्राण संकट में है, हमें उन्हें बचाना चाहिए। चलो चलो, चलो। नहीं, हमारे बीच में कोई नहीं आए। हमारी पराजय तो निश्चित ही है आचार्य। जिस पक्ष में वासुदेव कृष्ण और धनंजय अर्जुन हैं, उस पक्ष की तो निश्चित विजय होगी ही। हम सब की चिंता का कारण यही पराजय है, जिसे हम टाल नहीं सकते। परंतु आचार्य, मैं पराजय के कारण विचलित नहीं हूं और नहीं मैंने हार मानी है। मेरी चिंता का कारण यह है कि जिन पांडवों पर मुझे अपनी ममता की वर्षा करनी चाहिए, उन्हीं पांडवों पर मैंने बाणों की वर्षा कर दी है। बाणों की वर्षा। आचार्य, युद्ध कुशलता के लिए मुझे पांडवों का गौरव करने के बदले उनसे युद्ध करना पड़ रहा है।
आचार्य, ये सारे मेरे अपने बच्चे हैं। इनका ज्येष्ठ होने के नाते मुझे इनका आधार बनना चाहिए था, परंतु मैं इनकी मृत्यु हो गया हूं, मृत्यु हो गया हूं आचार्य। आचार्य, प्रारब्ध ने हमें विचित्र मोड़ पर ला खड़ा किया है। हम अपनी तलवारों से इतिहास तो बदल सकते हैं, परंतु प्रारब्ध का लिखा हुआ एक शब्द भी नहीं बदल सकते। हाँ, ये मेरा दुर्भाग्य है कि ना मुझे धृतराष्ट्र समझ सका, ना दुर्योधन। वो नहीं जानते आचार्य कि कौरवों का विनाश रोकने के लिए ही मैं युद्ध में सम्मिलित हुआ हूं। जिस दिन मेरा पतन होगा, उस दिन कुरुकुल का विनाश निश्चित रूप से आरंभ होगा। पितामह, आप अपने पतन की बातें करके हमें दुखी मत कीजिए। हे गंगा पुत्र, आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। वही वरदान तो आज मुझे श्राप जैसा लग रहा है। आचार्य, जिस पीड़ा को मैं भोग रहा हूं, वो तो मृत्यु से भी भयंकर है। इस युद्ध को रोकने के लिए हमें दुर्योधन को फिर समझाना चाहिए। परंतु क्या दुर्योधन हमारी सुनेगा? अवश्य सुनेगा आचार्य, अवश्य सुनेगा। यदि आपने युद्ध से इनकार किया तो उसकी आंखें खुल जाएंगी। यदि हमने युद्ध करने से इनकार किया तो हमारी बदनामी होगी। नहीं, नहीं पितामह, नहीं। शांति के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। हम चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। परंतु आप तो चक्रव्यूह की रचना करना जानते हैं, और आप चक्रव्यूह को ध्वस्त करना भी जानते हैं। तो क्या आप हमें इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकाल सकते? हे पितामह, भाग्य के रचे इस चक्रव्यूह से कैसे निकला जाता है, ये तो मैं भी नहीं जानता। फिर भी हमें कुछ ना कुछ तो प्रयास करना ही होगा। क्या करें हम? हा? क्या करें? धन के कारण मैं कब दुर्योधन का दास बन गया, ये मुझे भी पता नहीं चला। और मेरे कारण कृपाचार्य भी हस्तिनापुर के चक्रव्यूह में फंस गए। और अब मैं पछता रहा हूं कि मैंने अपनी शस्त्र विद्या का सौदा क्यों किया। उसी भूल का तो फल मुझे मिल रहा है। धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आचार्य, आप शांत हो जाइए। ऐसा सोचकर अपने आप को इतनी यातना मत दीजिए आचार्य, मत दीजिए। अब शांत हो जाने का ही समय आ गया है कृपाचार्य। सदा के लिए शांत हो जाने का समय। सारा जीवन में शांत ही रहा हूं मैं। हाँ आचार्य, मैं भी सदा चिर शांति को खोजता रहा, और अब जाकर मुझे पता चला कि केवल मृत्यु ही मुझे चिर शांति दिला सकती है। केवल मृत्यु ही मुझे चिर शांति दिला सकती है।